अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है शेख मोहम्मद सरताज। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और पिछले 10 सालों से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जो है टीईटी एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड, महाराष्ट्र स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। टीईटी एग्ज़ाम 2021 की ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की डेट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है 3 अगस्त 2021 से, और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 25/8/2021 रात के 12 बजे तक। और फॉर्म की फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है सेम 3 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 तक। और फॉर्म यानी हॉल टिकट की प्रिंट आउट की डेट है, प्रिंट आउट निकालने की डेट है 10/10/2021। तो मैं सभी स्टूडेंट को इंटीमेट करना चाहूँगा जो डीएड या बीएड का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं और टीईटी एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 25/8/2001 से पहले फॉर्म सबमिट कर ले और फीस भी पे कर ले। और आते हैं सेकंड थिंग, एग्ज़ाम की फ़ीस के ऊपर। एग्ज़ाम की फ़ीस एक्चुअली इसमें 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर कोई स्टूडेंट पेपर 1 देना चाहता है तो गवर्नमेंट की सिर्फ सिंगल या कोई एक पेपर देना चाहता है तो गवर्नमेंट ने उसकी फ़ीस रखी है रेगुलर स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, और एसटी, एससी और हैंडीकैप डिसेबल कैंडिडेट के लिए एक पेपर की फ़ीस है 250 रुपीज़। और अगर कोई स्टूडेंट दोनों पेपर देना चाहता है तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए दोनों पेपर की फ़ीस गवर्नमेंट ने सिर्फ 800 रुपये रखी है, और डिसेबल एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज़ रखी है। अब आते हैं फॉर्म रजिस्ट्रेशन और सबमिशन के ऊपर। जैसे ही आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको 6 ऑप्शंस दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट नेम, सेकंड है मिडिल नेम, थर्ड वन इज़ लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, और फिफ्थ और सिक्स्थ है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया रखा है कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इस फॉर्म को फिल करते वक्त एसएससी के रिज़ल्ट के मार्कशीट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही रखिए जो आपका मोबाइल नंबर हमेशा रीचेबल हो, ऑन हो, और ईमेल आईडी जिस पर आप रेगुलर मेल रिसीव करते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद जब ऑथेंटिकेशन के ओटीपी आते हैं तो ना मोबाइल नंबर रजिस्टर सही नहीं होता, या फिर किसी वजह से मोबाइल नंबर बंद होता है, या मेल आईडी प्रॉपर नहीं डाला होता है तो उस पर ओटीपी नहीं आता है। तो मैं इस पर फिर से एक बार जोर देना चाहूँगा, फॉर्म सबमिट करने से पहले एसएससी मार्कशीट और रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, और मोबाइल नंबर और मेल आईडी वही डालिए जो आपको रीचेबल हो, एक्सेसिबल हो, जिस पर आप ओटीपी रिसीव कर सके। क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर लिया तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और मेल आईडी एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं है। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले ये अच्छी तरीके से प्रॉपरली वेरीफाई करके ही सबमिट कर लीजिए। और सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्म के ऊपर ही आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म से अब तो भर लेते हैं, और लेकिन जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात आती है, फ़ोटोज़ अपलोड करने की बात आती है तो बहुत उनको दिक्कत और परेशानी होती है। तो प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर, ये इसमें क्लॉज है कि उसमें बताया गया कि फ़ोटोज़ का साइज़ जो है फ़ोटो डॉक्यूमेंट का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फिर कलर के अंदर 100 KB में ही होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट का साइज़ भी वही बताया है कि जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और साइज़ 50 KB और 2 KB के अंदर ही होना चाहिए। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज इसके अंदर है, क्लॉज नंबर 5, जिसके बारे में बताया गया है कि पेइंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ीस। तो मैं ये भी आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ये भी एक क्लॉज एक बार सही से पढ़ लीजिए रिसिप्ट फीस भरने से पहले,
ताकि आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म की फीस फिलअप करने से पहले ही क्लियर हो जाए। और इसके बाद भी आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या परेशानी या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं आपके क्यूरीज को और आपकी क्यूरीज को आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।